बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ एक नया सामरिक मोर्चा खोल सकते हैं। वजह है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाली हथियारों की एक डील। दहशतगर्द पाकिस्तान की नजर अब बांग्लादेश पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार मंगवाए। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा बांग्लादेश इन हथियारों का क्या करेगा। कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस डील में पाकिस्तान से बांग्लादेश 40,000 राउंड का गोला बारूद खरीदे। टैंक्स के लिए 2,000 शेल खरीदे जाए। जरा सोचिए, कर्ज के दलदल में कंठ तक डूबा पाकिस्तान क्या किसी मुल्क के लिए सहारा बन सकता है। बांग्लादेश ने अब उस पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश डिफेंस डील आज से 2 महीने कबल हुई थी, जिसमें एक बड़ी तादाद में आर्टिलरी सामान जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमें मुहैया किया जाए। जबरदस्त डील थी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के और बांग्लादेश हुकूमत के दरमियान ये डील थी, जिसकी बाकायदा खेप कल पहुंची है बांग्लादेश में और वो पहुंचने के साथ ही एक और डील साइन करने की बातें हो रही हैं, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन होंगी। एक और बड़ी डिफेंस डील होगी, जिसके बारे में इस वक्त भारत के मीडिया में काफी ववेला है। हर एक न्यूज चैनल इसे रिपोर्ट कर रहा है। उसमें क्या कुछ है वो सब कुछ आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाएंगे। हालांकि कल ही पाकिस्तान की पहली खेप पहुंची है, जो कि आर्टिलरी की एक बड़ी खेप की समुद्र के रास्ते पाकिस्तान ने पहुंचाई है बांग्लादेश को। अब जो नई डील है उसमें क्या क्या कुछ है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो करीबी ताल्लुकात हैं उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को है तो वो है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, क्योंकि ये सारे का सारा असलहा सिर्फ और सिर्फ भारत से बांग्लादेश जाया करता था। एक बड़ी अमाउंट में पैसे कमाए जाते थे बांग्लादेश से, और डरा धमका कर भी, और अपने वो जो दोस्ती का ज़ोम था शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी का, उसका असर और सूख भी इस्तेमाल करते हुए ये सारी डील होती थी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश आज़ादाना ये डील्स भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी फायदा है, बांग्लादेश का भी फायदा है, और दोनों के रिश्ते भी बड़ी तेजी के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ एक नया सामरिक मोर्चा खोल सकते हैं और इन आशंकाओं की वजह है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाली हथियारों की एक डील। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस डील में पाकिस्तान से बांग्लादेश 40,000 राउंड का गोला बारूद खरीदे। टैंक्स के लिए 2,000 शेल खरीदे जाए। 40 टन आरडीएक्स भी बांग्लादेश चाहता है कि मिल जाए और लगभग 3,000 छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइल। ये बांग्लादेश के प्लान का हिस्सा है, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को लगातार हवा दी जा रही है। डिमांड ये की जा रही है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश एक परमाणु पावर बने। इस डिमांड की रियलिटी क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश एक परमाणु शक्ति बन सकता है? इस रिपोर्ट में हकीकत देखिए। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। 2 महीने पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है और संघ प्रमुख के इस आकलन के 4 दिन बाद बांग्लादेश से आया परमाणु शक्ति बनने वाला दावा। इस दावे को कुछ लोगों ने जुबानी जमा खर्च माना, लेकिन 2 दिन पहले एक जहाज कराची से ढाका पहुंचा और इस जहाज के आने के पहले यूनुस सरकार ने नीतियों में बदलाव किया। यूनुस सरकार ने निर्देश जारी किए, कुछ कार्गो शिप की फिजिकल जांच नहीं होगी। जिन कार्गो शिप को जांच से दूर रखा जाएगा उनकी जानकारी पहले से बंदरगाह अथॉरिटी को दी जाए। और नियमों में इसी बदलाव की वजह से पाकिस्तान से आए कार्गो शिप की फिजिकल चेकिंग नहीं हुई। इसी वजह से सवाल उठे, क्या इस जहाज के जरिए पाकिस्तान से बांग्लादेश को हथियार भेजे गए या फिर परमाणु संयंत्र बनाने के लिए कुछ खास उपकरण बांग्लादेश भेजे गए? हालांकि एक मत ये भी कि बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान जो हिंसा हुई उसमें कई जगह थानों, पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर और स्पेशल सर्विसेज के हेडक्वार्टर से भी हथियार लूटे गए और उन्हीं हथियारों की भरपाई के लिए यूनुस सरकार पाकिस्तान से नए हथियार ले रही है। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथ और अस्थिरता बढ़ रही है, उसके बाद भारी हथियारों की डील से इनकार नहीं। बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान को मजबूत सामरिक पार्टनर माने, वो इस मुगालते में हो कि पाकिस्तान उन्हें न्यूक्लियर पावर बना देगा। काश कि बांग्लादेश में बैठी जनता कट्टरपंथियों की बजाय कंगाल पाकिस्तानियों की सुन, तो बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने से बच जाए। वरना आज जो हालात इस्लामाबाद में है, ठीक वैसे ही हालात ढाका में भी नजर आए। बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां की हुकूमत अपनी आवाम की भलाई के लिए तो कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन दहशत फैलाने के लिए करोड़ों उड़ाने के लिए तैयार बैठी रहती है। IMF जैसे संगठन
पाकिस्तान को आवाम की भलाई के लिए आर्थिक मदद देते हैं और पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए करता है। दहशतगर्द पाकिस्तान की नजर अब बांग्लादेश पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार मंगवाए। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा बांग्लादेश इन हथियारों का क्या करेगा। पाकिस्तान मजहब और दहशत की बुनियाद पर बना एक ऐसा मुल्क जो बदकिस्मती से हिंदुस्तान का पड़ोसी है। पाकिस्तान की एक और पहचान है उसकी गुर्बत। जरा सोचिए, कर्ज के दलदल में कंठ तक डूबा पाकिस्तान क्या किसी मुल्क के लिए सहारा बन सकता है? जो पाकिस्तान खुद ड्रैगन के टुकड़ों पर पल रहा हो, जो पाकिस्तान खुद कर्ज लेकर अपने दाल रोटी का इंतजाम कर रहा हो। बांग्लादेश ने अब उस पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील की है। बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार की पहली खेप मिल गई है, जिसमें तोपखाने के गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 टैंक के गोला बारूद, 40 टन RDX और करीब 3,000 उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल को लेकर डील किया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को हथियार क्यों मुहैया करवा रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज तक इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। अब सवाल ये भी है कि जो पाकिस्तान खुद पाई को मोहताज हो, जो पाकिस्तान खुद ड्रैगन के हथियार के भरोसे हो, उस पाकिस्तान के पास बांग्लादेश को देने के लिए इतने सारे हथियार कहां से आए। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अराजकता का आलम है। कठपुतली सरकार कट्टरपंथियों की गुलाम है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हथियारों का बांग्लादेश में क्या इस्तेमाल होगा। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के भेजे हथियार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथों में ही जाएंगे, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी पाकिस्तान की ही तरह करेंगे। ऐसे हथियारों की मदद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो क्या अब इन हथियारों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा? साल 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, लाखों अल्पसंख्यकों को बर्बरता से आजादी मिली, लेकिन एक बार फिर बांग्लादेश गुलामी की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश की गलियों में अल्पसंख्यकों को फिर से टारगेट किया जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वजह बताई गई आरक्षण। हालात ऐसे हो गए कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आरक्षण की आग तो बांग्लादेश में बुझ गई, लेकिन कट्टरपंथ की आग अब अल्पसंख्यकों को झुलसा रही है। ऐसे में बांग्लादेश पहुंच रहे हथियारों की खेप अल्पसंख्यकों के साथ साथ भारत के लिए भी गंभीर विषय है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।